हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो चलिए, इस लेसन से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो अपने श्रद्धा से लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम बताना है। बताइए, यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। इसका सेंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सेंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यतेंद्र मिश्र। इस जो नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक का नाम क्या है, उसका नाम है यतेंद्र मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोले यहाँ पे सुशिर वाद्य से क्या तात्पर्य। ये बताना आपको, जो एक सुशिर वाद्य यंत्र होता उससे क्या अर्थ निकलता, मतलब उसका मतलब क्या होता। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि जो वाद्य दिखने में सुंदर हो। ऑप्शन बी है कि जो तबले के समान बजाए जाने वाले हो। ऑप्शन सी में जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हो, या फिर ऑप्शन डी में जो फूंक कर बजाए जाने वाले हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फूंक कर बजाते हैं, यानी जो फूंक कर बजाए जाने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है कि जो किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई के उल्लेख मिलते, ये आपको बताना है कि किस लोकगीत में जो शहनाई वाद्य यंत्र है उसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में। ऑप्शन बी है कि ब्रज भाषा में, या फिर ऑप्शन सी अवधी भाषा में। ऑप्शन डी में दे रखा है कि भोजपुरी भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में। इन अवधी भाषा में क्या होता है, जो ये जो अवधी भाषा के लोकगीतों में क्या किसका उल्लेख मिलता है, शहनाई का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन 4 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या बोल रहे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि जो शहनाई है किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए कि सितार को। ऑप्शन बी है तबले को। ऑप्शन सी में है कि शहनाई को, या फिर ऑप्शन डी हारमोनियम को। तो इसका सेंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सेंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है मुहर्रम के अवसर पे क्या नहीं करते थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कि पैदल यात्रा न करना। ऑप्शन बी है कि संगीत कार्यक्रम में भाग न लेना। ऑप्शन सी दुख व्यक्त न करना, या फिर ऑप्शन डी में शहनाई का निषेध न करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी, संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। यानी जो बिस्मिल्लाह खान है वो जो मुहर्रम के अवसर पे क्या नहीं करते थे, वो संगीत के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि जो मुहर्रम है कि दिन किस किस चीज़ का निषेध माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि दुख मनाने का। ऑप्शन बी है दान दक्षिणा देने का। ऑप्शन सी है रोने का, या फिर ऑप्शन डी है राग रागनियों की अदायगी। तो इसका सेंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राग रागनियों की क्या होता है, इसमें अदायगी क्या क्या निषेध माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, जो मुहर्रम के अवसर पर जो बिस्मिल्लाह खान है कैसा रूप सामने आता है, इसकी आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि धर्म के प्रति समर्पित रूप देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है कि सहज मानवीय रूप देखने को मिलता है, या फिर ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला कि बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि उनके लिए गंगा मैया का बहुत महत्व है।
ऑप्शन बी है कि हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते हैं। और ऑप्शन सी है कि वे काशी की संस्कृति के पुजारी रहे। और ऑप्शन डी में यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई में क्या समाया हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि संगीत के सातों सुर समाया हुआ था। ऑप्शन बी है कि उनके उस्ताद के नसीहतें। सी में है स्वयं परवर दिगार, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं। ऑप्शन बी है कि वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि जो बिस्मिल्लाह खान की चारित्रिक विशेषता क्या है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है कि वे एक सच्चे कला प्रेमी थे। ऑप्शन बी कि वे अपने धर्म एवं परंपरा के प्रति निष्ठावान थे। ऑप्शन सी कि वे भावुक स्वभाव के थे, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से सभी। मतलब वो सच्चे कला प्रेमी भी थे, अपने जो धर्म परंपरा के प्रति क्या थे वो निष्ठावान भी थे, और वे भावुक स्वभाव के व्यक्ति भी थे। यानी इनमें से तीनों सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोले कि जो बिस्मिल्लाह खान जो हैं किन किन पुरस्कारों से सम्मानित करा गया, ये आपको बताना है कि उसको कौन कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। बी में है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से। ऑप्शन सी है कि विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था, जो विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां यानी ये तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसको। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे। ऑप्शन ए है बोझ मानते थे, या फिर ऑप्शन बी है जन्नत मानते थे, या फिर ऑप्शन सी है नरक मानते थे, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्नत मानते थे। जो बिस्मिल्लाह खान है, जो शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे, वो जन्नत मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो काशी किसकी पाठशाला है, ये को बताना है। ऑप्शन है कि संस्कृत की पाठशाला है, संस्कृति के पाठशाला, या फिर ऑप्शन सी है कि संगीत की पाठशाला है, या फिर ऑप्शन डी नृत्य की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति की पाठशाला है काशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 बोला है कि जो शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सुर, ऑप्शन बी है मंगल ध्वनि, या फिर ऑप्शन सी मधुर ध्वनि, या फिर ऑप्शन डी है राग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ध्वनि। यानी ये जो शहनाई है ये हमें से शुभ कार्य में क्या कहा जाता है, इसको बजाया जाता है, इसको इसलिए इसको बोला जाता है मंगलिक ध्वनि भी बोला जाता है इसको, शहनाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए। जो
बिस्मिल्लाह खान है उसका बचपन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। जो बिस्मिल्लाह खान है ना, तो उसका बचपन का नाम बताना है। क्या नाम था उसका, बताइए तो। उसका नाम क्या था यहाँ पे, अजहरुद्दीन नाम था क्या, शमशुद्दीन नाम था, या फिर अमीरुद्दीन, या फिर सादिक हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीरुद्दीन। यानी जो बिस्मिल्लाह खान है उसके बचपन का नाम क्या था, उसके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। और क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे कि जो बालक अमीरुद्दीन है वो रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करती थी, ये आपको बताना है। अमीरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खान के बारे में बोल रहा है। जो जो बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन। और ये जो बचपन में किस मंदिर में जाया करती थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि संकट मोचन मंदिर में जाया करता था, ऑप्शन बी है कि जो बालाजी मंदिर में, तो ऑप्शन सी विश्वनाथ मंदिर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी मंदिर में। जो अमीरुद्दीन है ना, तो बचपन में कहाँ जाया करते थे वो, रियाज के लिए वो बालाजी के मंदिर जाया करते थे। चलिए 17 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर बोल रहा है यहाँ पे देखिए, जो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, ये आपको बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खान है ये क्या बजाते थे। ऑप्शन है कि बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन बी है शहनाई बजाते थे, या फिर ऑप्शन सी में है सितार बजाते थे, या फिर वीणा बजाते। तो बताइए फटाफट आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो बिस्मिल्लाह खान है, जो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, वो शहनाई बजाते थे। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं क्या बजाते थे, वो शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला जो शहनाई है कि ध्वनि को किस कैसे ध्वनि कहा जाती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है कि मेघ ध्वनि, ऑप्शन बी है कि मंगल ध्वनि, ऑप्शन सी है सुमधुर ध्वनि, या फिर कर्ण प्रिय ध्वनि। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ध्वनि कहा जाता है शहनाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिए, नमाज के बाद जो बिस्मिल्लाह खां है खुदा से क्या मांगते थे, ये आपको बताना है। जो नमाज के बाद जो बिस्मिल्लाह खान है खुदा से क्या मांगते थे। ऑप्शन ए है कि धन मांगते थे, ऑप्शन बी है बुद्धि मांगते थे, ऑप्शन सी है सच्चा सुर मांगते थे, या फिर ऑप्शन डी है शनै मांगते। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चा सुर मांगते थे। जो बिस्मिल्लाह खां है वो खुदा से क्या मांगते थे, वो सच्चा सुर मांगते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए जो शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे माना गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि उस्ताद सलार हुसैन को, ऑप्शन बी है शहाबुद्दीन को, ऑप्शन सी है बिस्मिल्लाह खां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान को क्या माना जाता है, उसको उसको मंगल ध्वनि का नायक माना जाता है। किसको माना जाता है, बिस्मिल्लाह खां को। क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोले कि कितने सजदे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि हजारों, ऑप्शन बी है लाखों, ऑप्शन सी है करोड़ों, या फिर ऑप्शन डी है 100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाखों। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रखा है कि जो अमीरुद्दीन है छुप कर किसको शहनाई बजाते हुए सुनते थे, ये आपको बताना है। जो बचपन में जो बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, और वो छुप कर किसको शहनाई बजाते हुए सुनते थे। ऑप्शन है कि मामू को, ऑप्शन बी है नाना को, ऑप्शन सी है नानी को, या फिर ऑप्शन डी भाई को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोले कि अपने नाना की शहनाई को कौन ढूंढता था। तो ऑप्शन है कि अमीरुद्दीन, ऑप्शन बी है शहाबुद्दीन, ऑप्शन सी है अली बख्श खां, या फिर ऑप्शन डी है
सलार हुसैन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमीरुद्दीन। और अमीरुद्दीन किसका बचपन का नाम है? ये आपका बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पे दे रखा है कि जो अली बख्श खां कौन थे, ये आपको बताना है। तो अली बख्श खान कौन था? वो था कौन था ये? अमीरुद्दीन का भाई था, या फिर ऑप्शन बी अमीरुद्दीन के चाचा थे, या फिर अमीरुद्दीन के मामा थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीरुद्दीन क्या थे? वो मामा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए बोला है कि जो शहनाई है उसमें कितने सुर होते हैं, बताना है कि जो शहनाई में कितने सुर होते हैं। तो शहनाई में बोल रहा है, ऑप्शन दे रखा है कि 5 सुर होते हैं, ऑप्शन बी है कि 6 सुर होते हैं, ऑप्शन सी में 7, या फिर ऑप्शन डी में 8। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सुर। जो शहनाई होते हैं, शहनाई में कितना सुर होते हैं? उसमें 7 सुर होते हैं। चलिए इस सेशन का 26 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।